गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सभी को। आप आज के इस वेब टॉक सीरीज में, सीरीज है सृजन वेब टॉक सीरीज और एपिसोड 10। साथियों, ये जो श्रृंखला है आज 10वीं पायदान में पहुंच गई है और हम सभी आज पुनः जुड़ चुके हैं। तो आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। और यहाँ से जो बातें आपको आज बताई जाएंगी बहुत ही जरूरी बातें हैं, जो हमारे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए और हमारे भविष्य के लिए आवश्यक चीजें हैं, वो आपको प्रदान की जाएगी बातें, तो आप उसको धारण कर सकें। तो वेबटॉक सीरीज का जो मुख्य उद्देश्य है आप सभी को बताएं। अभी 3 दिन बाद युवा दिवस हम सभी मनाने जा रहे हैं, 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद की जयंती। एक ऐसे युवा जो जिन्होंने समाज ही नहीं, राष्ट्र, अपितु पूरे विश्व को बदलने की ठानी थी और उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत किया था। तो हमें उनके जीवन से, उनके चरित्र से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और इन उनके जीवन से मिलने वाली प्रेरणा जो हमें ग्रहण करना चाहिए, उसको हम सभी के साथ साझा करने के लिए हम सभी के साथ आज जुड़ेंगे श्री आशीष कुमार सिंह सर फ्रॉम शांति कुंज हरिद्वार। एक ऐसा युवा जो गुरु की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। साथियों, अब तक हमने सुना है कि गुरु के कार्यों में शिष्य का समर्पण के बारे में हमने सुना है और जो आदर्श चरित्र होते हैं उनके बारे में हमने जाना है। लेकिन आज आपकी जो भेंट है एक ऐसी युवा से होने जा रही है जो यथार्थ तरीके से उस चीज को अपने जीवन में पालन करते हैं। तो हमारे साथ आज आशीष कुमार सिंह सर जी जुड़ेंगे और हम सभी को बताएंगे कि कैसे हम अपने व्यक्तित्व को संवारें, कैसे हम अपने अंदर युवा जो हमारी जो उम्र है उसका बेहतर तरीके से हम उपयोग करें, यूटिलाइज करें। साथ ही एक गुरु के प्रति एक शिष्य की क्या भूमिका होती है, यह आज हम सभी सीखेंगे आदरणीय आशीष सर के माध्यम से सकते हैं। तो मैं आज के कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे चीफ गेस्ट आज हम जुड़ने जा रहे हैं उनके विषय में आप सभी के साथ कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। आज हमारे मध्य जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं वो शांति कुंज हरिद्वार योग तीर्थ से आ रहे हैं और आदरणीय सर आशीष कुमार सिंह सर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। आदरणीय सर का जीवन एक आदर्श शिष्य का जीवन, जब हम सुनते हैं ना कि एक आदर्श शिष्य का जीवन कैसे होना चाहिए, कैसे होता है, तो आज उसका एक अच्छा उदाहरण आज हम सभी देख पाएंगे कि एक आदर्श जो शिष्य होता है उसका जीवन कैसे होता है। वो हमको स्वयं बताएंगे कि कैसे हम गुरु कार्य में लगे, कैसे स्वयं का निर्माण करें। गुरु कार्य करते हुए स्वयं का निर्माण कर पाना एक शिष्य के माध्यम से ही संभव हो पाता है, क्योंकि व्यक्तित्व का परिष्कार गुरु करते हैं। हम तो निमित्त, हम केवल कर्म करते हैं और हमारे व्यक्तित्व का परिष्कार होता चला जाता है, लेकिन पूरा जो सोर्स होता है, पूरा गाइडेंस होता है वो हमारे गुरु का होता है। तो सर हमें बताएंगे कैसे गुरु कार्य में आगे बढ़े, कैसे अपने स्वयं का निर्माण करें। तो आदरणीय सर शांति कुंज हरिद्वार में जो यूथ सेल है उसके उनके जो केंद्रीय प्रतिनिधि हैं, मुख्य रूप से वो उनका संचालन जो हो रहा है युवा जो प्रकोष्ठ है शांति कुंज हरिद्वार का। तो युवा प्रकोष्ठ शांति कुंज के माध्यम से तमाम जो दिया संस्थानें हैं, दिया दिल्ली, दिया मुंबई, दिया राजस्थान और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और दिया दिल्ली के विकास में, दिया दिल्ली के माध्यम से जो भी इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, चाहे वो बाल संस्कारशाला हो, चाहे वो प्रत्येक रविवार को जो यूथ मोटिवेशन प्रोग्राम होता है उसको डिजाइन करने में, उसको आगे बढ़ाने में, और केंद्रीय रूप से जो दिया दिल्ली की जो टीम है उसमें आदरणीय सर का मार्गदर्शन और लगातार सहयोग बना रहता है, जिसके माध्यम से जो दिया दिल्ली आज निरंतर आगे बढ़ रही है। और जितने भी सोशल इनिशिएटिव्स हैं, ताकि वृक्षारोपण और युवा, स्पेशली सर के माध्यम से युवाओं को जागरण करने का, राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया गया है। और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से वो भी शांति कुंज हरिद्वार में रहते हैं और निरंतर आगे कार्य में लगे हुए हैं। और इसी के साथ उनका जो बैकग्राउंड रहा है स्टडी का, सर ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी और जब फाइनल ईयर में पहुंचे तो फिर एक होता है साथियों कि हम जब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, नेक कार्य कर रहे होते हैं, तो ईश्वरीय शक्ति का हमें अनुदान प्राप्त होता है। जब सर फाइनल ईयर ऑफ इनके इंजीनियरिंग की स्टडी में थे तो फिर उनको भान हुआ कि उन्हें गुरु कार्य के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर उन्होंने एक दो तरह के शिष्य होते हैं, एक होते हैं जो बुलावे को नकार देते हैं और एक होते हैं बुलावे को स्वीकार कर लेते हैं। और जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ पाता है, क्योंकि जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने भी जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी
जब उनका बुलावा आया तो उन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आगे बढ़े थे और एक समर्पित शिष्य की भांति वो आगे बढ़े थे। ठीक इसी प्रकार आदरणीय आशीष का जो जीवन है, समर्पित शिष्य की भांति वो अपना पूरा जीवन गुरु के कार्य के लिए उन्होंने समर्पित किया है। तो हम हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सभी के मध्य आदरणीय मनीष सर को इनवाइट करना चाहूंगा। साथियों, आदरणीय मनीष सर निरंतर हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करते आ रहे हैं। निरंतर हम एक नई जोश, एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा प्रदान करने में, हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में सर का बहुत बड़ा रोल है। और ये जो दिया का जब से गठन हुआ है तब से लेकर आज तक वो निरंतर गुरु कार्य में लगे हुए हैं और दिया दिल्ली के माध्यम से लाखों युवाओं को वो प्रेरणा देते आ रहे हैं। और जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उनको गाइड करना, उनको मोटिवेट करना, एक एक भाइयों का ध्यान रखना, ये सारे कार्य आदरणीय मनीष सर के माध्यम से किया जा रहा है। तो आदरणीय सर के बारे में बताना चाहूंगा कि पहले सर एपीपी हिताची में सीनियर मैनेजिंग पोस्ट में थे और वर्तमान में इलेक्ट्रिक बोर्ड ऑफ इंडिया में नॉर्थ जो जोन है उनके वो सीनियर मैनेजर एज अ पोस्टेड है, वो पूरा वो कार्य संभाल रहे हैं। तो साथ ही दिया दिल्ली के माध्यम से जितने भी तमाम प्रकार के जो इनिशिएटिव्स हैं, बाल संस्कार शाला हो जुग्गी में, या फिर यज्ञ का कार्यक्रम हो, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में निरंतर वृक्षारोपण का कार्य दिया दिल्ली के हमारे साथियों के माध्यम से हो रहा है, तो उनको मार्गदर्शन प्रदान करना। साथ ही पूज्य गुरुवर के विचारों को झोला पुस्तकालय, साथियों आपको बताएं जो झोला पुस्तकालय है उसकी शुरुआत आदरणीय मनीष सर ने पटना से करी थी और पटना से शुरुआत ये जो श्रृंखला है आगे बढ़ते हुए दिया दिल्ली तक पहुंची। और आज एक जो चिंगारी कहता है ना कि एक आग को भड़कने के लिए एक चिंगारी की आवश्यकता होती है, तो आदरणीय सर ने शुरुआत चिंगारी के रूप में पटना से, अपने गृह सिटी से, अपने एरिया से करी थी और आज उसका जो विशाल रूप हम दिया दिल्ली के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो हम आदरणीय मनीष सर से निवेदन करेंगे कि आज सर्वप्रथम हम सभी के मध्य आए और आज के इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। और तत्पश्चात हम सभी के साथ श्री आशीष कुमार सिंह सर जुड़ेंगे शांति कुंज हरिद्वार से। धन्यवाद आदरणीय मनीष सर। धन्यवाद वेद प्रकाश जी। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। बहुत धन्यवाद आदर्श जी और आदर्श जी के टीम का, आशीष जी और आशीष जी के टीम का कितना अच्छा संगीत देने के लिए और आप याद दिलाने के लिए कि राष्ट्र जागरण का समय आ गया है। तो वो राष्ट्र जागरण युवा के ही माध्यम से होना है। तो आप सभी को एक बार फिर से इस दिया दिल्ली के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, अभिनंदन है। इस रविवार के दिन आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के जुड़े। ठंड का मौसम है, फिर भी आपने वो दिखाया है कि नहीं हमको कुछ सीखना है, कुछ नया आज मिलने वाला है। तो मैं हमेशा वही बताता हूँ कि यहाँ से जो आप सभी को अभी तक पहुँचाया जाता है, यहाँ हमारे गुरु सत्ता का ही विचार होता है जो आप तक पहुँच पाता है। और आज तो खैर बहुत ही अच्छा दिन है कि हमारे साथ शांति कुंज से हमारे भाई आशीष जी जुड़ गए हैं। तो आज का कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है, लेकिन एक बार हम चाहते हैं कि आप सभी जहां भी हैं, जैसे भी हैं, बिल्कुल फोकस्ड हो जाएं, बिल्कुल एकाग्र हो जाएं और एक बार उसी गुरु सत्ता का हम सभी ध्यान करेंगे जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम विगत कई वर्षों से लगातार बिना रुके चला आ रहा है। और हम सब मिलके उनका आह्वान करेंगे कि आप ही आइए और आपके माध्यम से जो हम सभी को सीखने का सौभाग्य मिल रहा है, तो हम सभी मिलके उनका आह्वान करेंगे। और हम सभी के लिए भी है कि वो जो ध्यान करने की बात हम बार बार कहते हैं, वो ध्यान कैसे होना चाहिए उसका एक छोटा सा डेमो भी होता है। तो आप सभी से आग्रह है कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, रिलैक्स होकर के बैठ जाएं, पालथी मार के, दोनों हाथ गोद में कर लें और रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, अपने नेत्र बंद कर लें और मन ही मन ये भाव करें कि हम शांत हो रहे हैं, हम स्थिर हो रहे हैं। मन ही मन ये भाव करें कि हमारा मन शांत हो रहा है, हमारा शरीर शांत हो रहा है, स्थिर हो रहा है। और ध्यान करें, उस उदीयमान सूर्य का ध्यान करें, उस सविता का ध्यान करें जो सविता पूरे विश्व ब्रह्मांड का पालक है, पोषक है और नियंत्रण करता है। उसका ध्यान करें कि उसकी किरणें
हम तक पहुंच रही है, वो उदीयमान सूर्य की किरणें हम तक पहुंच रही है, और उस सूर्य की किरणों से, उस सूर्य के प्रकाश से हमारा शरीर का कण कण प्रकाशवान हो रहा है। हम अंदर से स्वच्छ हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। इस भाव में डूबते हुए एक बार गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आप सभी भाइयों का, बहनों का हृदय से हम स्वागत करते हैं कि आज इस सृजन वेब टॉक्स में आप सभी जुड़े हैं। और ये नया साल अभी शुरू ही हुआ है, और नया साल शुरू होते ही आप देखेंगे कि युवा दिवस आ गया है। 12 जनवरी को हमारे बीच में आने वाला है। हम सभी का वाकई परम सौभाग्य है कि हम सभी बार बार कहते हैं कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटा ये जो है युग बदल रहा है, ये बदलाव का समय है, और हम सभी देख रहे हैं किस तरह से बदलाव हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो हमको भी परिवर्तन करने की जरूरत है। हमको भी अपने चाल चलन में, हम अपने व्यवहार में, हम अपने काज काम में परिवर्तन लाने की जरूरत है। जो जीवन में हम जिस सफलता के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, आज हम भले से दिल्ली से और भारत के कोनों कोनों से जो संभवम के माध्यम से आप सभी जुड़े हुए हैं और दिया के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, वाकई हम सभी का सौभाग्य है कि कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से हम गुरु सत्ता से जुड़ने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आज हम ज्यादा समय आपसे नहीं लेंगे। हमारे साथ शांति कुंज के युवा प्रतिनिधि आशीष जी जुड़ चुके हैं, और जैसा कि आप सभी को वेद प्रकाश जी ने बताया कि इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने ये फैसला लिया कि नहीं, हमको राष्ट्र निर्माण में, समाज निर्माण में अपनी भूमिका निभानी है। और उसके बाद ये इवन इनका इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट होने के बाद भी ये शांति कुंज की तरफ आ गए। और आप देखेंगे कि आज दिया दिल्ली अगर इस मुकाम पे है तो हमारे आशीष जी की इसमें बड़ी भूमिका है। उनके मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से, उनके साथ से आज दिया दिल्ली यहाँ तक पहुंच पाई है। तो हम इसके साथ ही आशीष जी को आमंत्रित करते हैं कि आप आए और हम सभी युवाओं का मार्गदर्शन करें। आशीष। धन्यवाद और सभी को प्रणाम। धन्यवाद मनीष जी भाई साहब। हमारे साथ संभवम के माध्यम से दिया दिल्ली के कार्यकर्ता और संभवम के सभी विद्यार्थी जो एक तरह से अपनी तैयारी के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए यहाँ जुड़े हुए हैं, आप सबका स्वागत करते हुए और हम लोग अपनी बात प्रारंभ करते हैं। और कुछ बातें हैं जो हम लोग स्लाइड से भी चलेंगे, प्रेजेंटेशन से भी चलेंगे और बातचीत करेंगे। उससे पहले आइए एक बार गायत्री मंत्र बोलते हैं सभी एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, हम सभी आज जिस विषय में बात करने के लिए जा रहे हैं उसको मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको प्रस्तुत करता हूं। हम लोग बात करने जा रहे हैं सफलता की ओर, किस तरह हम लोग अपने जीवन को एक सफल व्यक्तित्व बना पाए और उस दिशा में चल पाए। और यही हमारी कोशिश है। एक
बहुत अच्छे दार्शनिक की बात से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कि जब हम पिछली बातों पर रहते हैं, कहीं खड़े हैं, पिछली बातों को ही सोच रहे हैं, वहीं चिंतित हैं और उसी ओर ध्यान है हमारा, तो कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन में जाते हैं, तनाव में जाते हैं। और जब हम भविष्य के बारे में चिंता करते हैं तो हमारे अंदर एंजाइटी होती है, वो भी एक समस्या है। और जब वर्तमान में जी रहे होते हैं तो हम शांति के साथ जीते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जब सफलता के रास्ते में जाना है तो कभी आपने गाड़ी चलाते हैं तो ठीक है, हमको कहाँ पहुंचना है ये मालूम होता है और कितने बजे तक पहुंचना है ये भी हम ध्यान कर सकते हैं, मगर हम वहां ध्यान लगा करके यदि गाड़ी चलाएं तो वहां तक पहुंचना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमको सामने देखना होता है, सामने जो हमारे कुछ फीट आगे की जो सड़क है और कुछ मीटर आगे तक हम देखते हैं और उतने के हिसाब से ही चलते हैं। तो अभी की बात करनी पड़ेगी कि अभी आज का दिन हमारा सफल है कि नहीं, आज वर्तमान जो हमारा है वो सफल है कि नहीं। यदि ये सफल होगा तो ये आप ये अगले और पिछले को भी व्यवस्थित करने वाले हैं। आप अपने आज के जीवन को यदि आपने बहुत बढ़िया जिया है तो ये आपके लिए एक सुंदर अच्छा अतीत जो छोड़ के जा रहे हैं वो बड़ा ही सुंदर सा छोड़ के जाएंगे, आज का जो अतीत होगा। और जो इसका आने वाला जो मंजिल है वो भी सफलतम होगी। तो इसलिए हम लोग उसी दिशा की ओर चलें और ये निश्चित करें कि हमको जाना कहाँ है, हमारा गोल क्या है। ये बात तो पक्की है कि आप लोग किसी अच्छे एग्जाम में जाना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, वहां तक पहुंचना चाहते हैं, मगर एकदम ये भी पूरी बात नहीं है, ये अल्टीमेट गोल नहीं। तो हम लोगों को अपने लक्ष्य को जानना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है और उसमें पहुंचने के लिए हमको मेहनत कहाँ कहाँ से करनी पड़ेगी। ये एक चित्र यहाँ पर है कि एक उदाहरण है कि यदि मान लो आपको कहीं जाना है, मैंने फिर से कहा कि आपके पास साइकिल है और अब दो तरह की कंडीशन है। एक तो ये कि आपके पास साइकिल है और आप वहां से चल देंगे, आपको पेडल मारना आता है, चलाना आता है, आप बैठेंगे और चल देंगे। जिनको नहीं आता होगा उनको थोड़ा और पीछे से शुरू करना पड़ेगा, उनको पहले साइकिल सीखनी पड़ेगी और सीखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और एक कंडीशन और हो सकती है जो यहाँ साइड में फोटोग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें कि ये साइकिल टूटी पड़ी हुई है, पहुंच ये भी जाएगा मगर इनको और पीछे से शुरू करना पड़ेगा। पहले इस साइकिल को रिपेयर करना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा, फिर शायद यदि नहीं चलाना आता होगा तो सीखना भी पड़ेगा और फिर ये चला के वहां तक पहुंचेंगे। तो ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। कई बार हम लोग कंपेयर करते हैं दूसरे से कि हम लोग बराबर मेहनत कर रहे हैं और फिर भी हम नहीं पहुंच पा रहे हैं और सामने वाला पहुंच जा रहा है। तो ये कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है कि हमको अभी जो है जो साधन हमारे पास है उसका उपयोग करना नहीं आता है, और कई बार ये भी हो सकता है कि जो साधन है वो ठीक नहीं। इसमें ये साइकिल या साधन हमारा शरीर हो सकता है, हमारी इंद्रियां हो सकती हैं, हमारा जो चलाने की जो तरीके हैं वो हमारे अभ्यास हो सकते हैं। तो इसलिए पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हम खड़े कहाँ हैं, हमारी अभी साइकिल किस कंडीशन में है और उसके आगे हम बढ़ सकते हैं। तो फिर से मैं गोल की तरफ आता हूँ कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। इसमें अलग अलग बातें हैं, आप सामने आएंगे तो इसमें पूछा जा सकता है। तो हम लोग कभी बचपन में, ये एक उदाहरण है कि एकदम से चलना या दौड़ना हम लोगों ने नहीं सीखा है। हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं, गिरते हैं, चलते हैं, कई लोग हमको सहारा देते हैं और फिर हम चलने लगते हैं और भागने लगते हैं, यहाँ तक हमारी। इसमें न जाने कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि हम पिछड़े होंगे, रुके होंगे और फिर आगे चले होंगे। तो बस वो साइकिल का उदाहरण या इसका उदाहरण दोनों ही ये प्रस्तुत करता है कि हम लोग को आगे बढ़ना है। अब कहाँ पहुंचना है चल के, तो ये एक बात है कि हमको बनना क्या है। इसमें सभी प्रोफेशन दिए हुए हैं, आपका कोई एक होगा, इसमें अलग अलग दिए हुए हैं। कोई खेल में जाना चाहता है, कोई कंपनी में जाना चाहता है, कोई कॉमन चीजें इसमें ली हुई है। जो मैं बात कह रहा था कि हम ये बनना चाहते हैं और ये बन के पाना क्या चाहते हैं। तो कुछ लोग चाहते हैं कि हमको इससे पैसा मिलेगा, हम कुछ सेवा कर पाएंगे, लग्जरी लाइफ होगी। कोई टेक्नोलॉजी के लिए जाना चाहता है, कुछ कुछ शोध करना चाहता है। कुछ लोग कहते हैं देश के लिए करना चाहते हैं, देश को विकसित करना चाहते हैं, सर्विस करना चाहते हैं। ये सब चीजें लोग कहते हैं कि हम इससे ये पाना चाहते हैं या करना चाहते हैं। ठीक है, पर इससे बनना क्या है या इससे होना क्या है।
अभी कई लोग हमारे साथी ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि बहुत जी जान लगा देते हैं, वहां तक पहुंच भी जाते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि तब तक वो अपने शरीर को, मन को इतना परेशान कर चुके होते हैं कि वो जीवन के उस सुख को नहीं ले पाते, जो एक तरह से सुख और शांति की बात है, उसको कैसे प्राप्त करें। क्योंकि ये सब चीजें तो उसी से होनी थी ना। अभी आप कर रहे हैं कि आपका अल्टीमेट एम था कि आप खुश रहना, खुश एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं, उसके लिए ये सारी चीजें भी इसलिए इकट्ठी की थी कि आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं। और जो जो यहाँ तक पहुंच भी गया होगा उससे पूछिए आप ऐसे हैं तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कहीं गलती की है। गलती क्या की है कि जो हमने जो ये बात अभी आपसे की कि जो हम बनना चाहते थे ये हमारा पाथ है, और एक्चुअल गोल जो है वो ये हैप्पीनेस है, और ये उसके रास्ते की कुछ चीजें हैं। इसको बहुत सिंपल एग्जांपल यदि हम लोग लेना चाहें कि हम कहीं ट्रेवल करते हैं, और जब सफर करते हैं तो सफर करते समय हम लोगों ने देखा होगा कि बस से जा रहे हैं, आप रोज जाते हैं उसी रूट से, एक दिन आप जाते हैं और वो बस वाले भी जानते हैं कि आप इस स्टॉप पे उतरते हैं, वहां आप उतर जाते हैं। एक दिन पहले आपने थोड़ा पहले ही, जहां आपका घर आने वाला था उससे पहले ही उतर गए, नहीं रोको मेरा घर आ गया। अब बस स्टैंड में ही आप चाह रहे हैं कि नहीं मेरा घर है, आप अपने आप को समझा रहे हैं कि मेरा घर है, तो घर के लिए आपने वहां पे नींद सोना था तो आपने सोने का सामान इकट्ठा कर लिया, भूख लगी थी खाने का सामान इकट्ठा कर लिया, फिर भी आपको घर जैसा फील नहीं आ रहा, आपको नींद नहीं आ रही, आप परेशान हो रहे हैं। तो कोई भी कहेगा कि यार आप वहां अभी अपने घर तक पहुंचे ही नहीं हो, तो आप कैसे खुश रह सकते हो। तो इसलिए ये पाथ, और पाथ में उपयोग के लिए आपने जो चीजें इकट्ठी की हैं ये आपका गोल नहीं है। गोल वो है जो आप सच में होना चाहते हैं अंदर से। ये सब कुछ करके आप जो सुख चाहते हैं, जो शांति चाहते हैं, इसका अभ्यास हमको आज से ही करना चाहिए। ये कोशिश, इसके रास्ते पर चलेंगे और ये सब ये हमको मिलता चलेगा। हम लोगों को ये सोचना बहुत जरूरी है कि हम यदि रास्ते में चल रहे हैं तो हमारी गाड़ी क्या है। गाड़ी मतलब ये हमारा शरीर है, और रास्ता, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं मतलब मन हमको कहाँ दौड़ा रहा है और हमको पहुंचना कहाँ तक है। जब तक इसको नहीं समझ पाएंगे तब तक हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। खराब गाड़ी लेकर, खराब रास्ते पर चलकर हम अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं तो हो सकता है लोग पहुंचते होंगे, कई बार देर से पहुंचते होंगे, कई बार पहुंच भी जाए तो वो गाड़ी वाहन में उसके बाद फिर वो आगे किसी काम के नहीं रह पाते। तो इसलिए हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको ये सारी चीजों को साध्य करके चलना। ये सब कुछ जो ये हैप्पीनेस है या शांति है वो इन साधनों से नहीं आती या इसके पीछे भागने से नहीं आती, तो वो आती किससे है, कहाँ चल के आती है। इसको सोचने की जरूरत है कि हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का और उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस पे चिंतन करना चाहिए। रोज एक दिन से बात नहीं बनती, रोज सवेरे दोपहर में जब भी हमको समय मिलता है इस बात को सोचना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत अच्छा एक उदाहरण आता है कि वो शेर के बच्चे की कहानी सुनाता है कि शेर का बच्चा जो है वो बिछड़ गया अपने माता पिता से, अपने झुंड से बिछड़ा, थोड़ी देर तक भटकता रहा, भटकते भटकते कहीं भेड़ के झुंड में चला गया और वहां जाने के बाद भेड़ों को दया आई, उन्होंने उसको पाल लिया। कुछ दिन के बाद उस शेर ने उस बच्चे को फिर देखा तो ये भेड़ के साथ घूम रहा है, उन्हीं के जैसे बोलने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने उस पर अटैक किया और उसी को उठा लिया। वो बड़ा डर गया कि मेरे को तो ये लोग मार डालेंगे, पर बाद में वो उसको पानी के पास ले जाते हैं, ले जाके वहां खड़ा करते हैं और कहते हैं कि ये जो है ये तू मेरे जैसा दिखता है, देख अपनी शक्ल देख। अब ज्यादा विश्वास नहीं हो रहा तो उन भेड़ों के बीच में फिर जा और वैसे ही दहाड़ जैसे हम दहाड़ते हैं, और वो जाता है और दहाड़ता है और वैसी आवाज निकलती है, भेड़ें भी दूर भाग जाती है। तो इस बात का चिंतन जब वो शेर का बच्चा करता है कि मैं शेर हूं, तो उसके अंदर रियलाइजेशन होता है मैं किस लिए आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस बात का चिंतन हमको करना पड़ेगा। आप अपने शीशे के सामने ही बैठी और सोचिए कि मैं कौन हूं, क्यों यहाँ पर हूं, ये सब मैं जो कर रहा हूँ ये मेरे लिए ठीक है, ये कौन करेगा। इसको किसी दूसरे के बताने पर या सोचने पर नहीं, ये खुद से करने की बात है जिसको हमें अभ्यास में लाना पड़ेगा। तो चिंतन किया जाए, आगे बढ़ना है। ये उदाहरण अक्सर मैं देता हूँ, सर एडमंड हिलरी का है। आपके यहाँ भी मैं जब आया था तब दिया था, ये बात आपसे कही थी
कि वो कई बार असफल हुए। जो हिमालय में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए वो गए और ये उनका चित्र भी लगा हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि वो गए, उन्होंने एक बार अभ्यास किया और वो सफल हो गए, बल्कि बहुत लंबे समय तक उन्होंने करीब 22-23 साल तक इसके लिए कोशिश की। जब पहली बार गए थे और आखिरी बार जब उन्होंने जीता, उस बीच में उन्होंने 22-23 साल का अभ्यास किया और उसमें वो जीते। उस बीच में करीब 390 करीब लोगों की मृत्यु हो चुकी थी उसी रास्ते पर, उनके साथ जाने वाले लोगों की। और कई बार ये लोग भी परेशान होकर हार कर वापस लौटे, दोबारा फिर जाने की कोशिश की। कहते हैं कि जब वो आखिरी बार वहां से हारे थे, आखिरी बार शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि उसके बाद फिर वो जीते, आखिरी बार हारे तो वो अपने टेंट में बैठे हुए थे बाहर और उस हिमालय की चोटी को, एवरेस्ट को देख रहे थे। और उसको देख करके उन्होंने कहा कि इस बार तूने मुझे फिर हरा दिया। तो बात तो सही थी कि उस चोटी ने उनको हरा दिया था, मगर वो उससे हार करके पीछे नहीं जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं वापस आऊंगा। और इस विश्वास के साथ इस बार मैंने एक चीज सीखी है कि मैं, तेरी ऊंचाई नहीं बढ़ने वाली और मैं अपनी जितनी चाहूं बढ़ा सकता हूँ। इसलिए जब मैं अगली बार आऊंगा तो मैं तुझे हरा दूंगा, मैं तुझसे ऊंचा होकर के आऊंगा। और ये वो प्रतिज्ञा लेके जाते हैं और उसके बाद जब वो आते हैं तो वो एवरेस्ट को फतह करते हैं। तो हमको भी आगे बढ़ना है। इसमें गीत की लाइन लिखी हुई है, हम लोग अक्सर गाते हैं कि आगे 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 बढ़ना है, आप डिस्कनेक्ट ना, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो। तो हमको भी इस बात का चिंतन करते रहना है कि हम कौन हैं, हमको कहाँ जाना है। सफलता तो आनी है, मगर कभी जब आपको शीशे के सामने बैठे, अपना चिंतन करें कि हम कौन है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा रास्ता है आध्यात्म का, जिसके माध्यम से भौतिक सफलताएं प्राप्त की जा सकती। तो जो शेर की कहानी थी उसमें वो शेर के बच्चे को उसी बात का तो चिंतन कराया गया कि तुम कौन हो। हम भी अपने आप से पूछें। आप में से बहुत सारे लोग कभी शांति कुंज आइए, कुछ ने देखा भी होगा, आए भी होंगे, और जो नए हैं मैं आपसे कहूंगा कि जब ये सारी परिस्थितियां सामान्य हो जाए तो कभी यहाँ आइए। और यहाँ जो गायत्री माता का मंदिर है उसके बगल में एक मंदिर और है, उसका नाम है भटके हुए देवता का मंदिर। 5 शीशे लगे हुए हैं वहां पे, कोई भगवान की मूर्ति ना हो करके 5 बड़े बड़े शीशे हैं और उस शीशे में एक एक बात लिखी हुई है। वो बात इस प्रश्न का उत्तर है। जो यहाँ प्रश्न लिखा है मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर है सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम अयम आत्मा ब्रह्म और तत्वमसि। मैं वही हूं जो परमात्मा है, वैसा ही हूं जैसा वो कल्याणकारी है। मैं अपने अंदर से अपने जो हैप्पीनेस की बात हो रही थी उस आनंद को प्रकट कर सकता हूं, मैं उसी का स्वरूप हूं। और जिस ब्रह्म को, ईश्वर को मैं जानना चाहता हूं वो मेरे अंदर है, मैं उसी का स्वरूप हूं, अयम आत्मा ब्रह्म। और आखिरी बात लिखी है कि जिस मटेरियल के पीछे मैं भागना चाहता हूं वो मैं उसका उत्पन्न करने वाला हूं, वो मेरे चारों ओर घूमता है, तत्वमसि। तो ये 5 बोध वाक्य यहाँ लिखे हुए हैं और इससे यही प्रेरणा मिलती है कि मैं कौन हूं, अपने आप को पूछना चाहिए। कई बार आता है कि ये शरीर मैं हूं, इसके अंदर से जो मुझे कोई इंस्ट्रक्ट करता है वो मैं हूं, जिसको कुछ अच्छा खाना खाने में अच्छा लगता है वो मैं हूं, या जो कोई ऐसा हम समझते हैं कि मुझे बहुत अच्छा पहनने को चाहिए वो मैं हूं, मुझे बहुत अच्छा वाला मोबाइल चाहिए वो मैं हूँ, फिर वो मेरा अच्छा वाला मोबाइल उससे अच्छा मेरे फ्रेंड के पास है तो मुझे लगता है कि मेरा वाला खराब है, तो जो दुखी होता है वो मैं हूँ। ये सोचने की जरूरत है कि मैं कौन हूँ। दूसरे के कष्ट से और दूसरों की समस्याओं से जो दुखी होता है उनके खुशी से खुश होता है, मगर आजकल इसका उल्टा भी देखने को मिलता है। मैं कौन हूँ, इस बात को सोचने की जरूरत है। और इसमें एक बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छा उदाहरण है जो मैं आगे की 3 बातें आपको इसमें बताने वाला हूँ, वो इसमें बड़ा सूट करता है। रामकृष्ण परमहंस जी ये कहानी सुनाते थे। वो कहते थे एक सेठ जी थे, थोड़ी सी अलग तरीके की बात है, इसको आप अन्यथा ना लें, उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूँ। वो सेठ जी घर में अकेले थे, उनका कोई नहीं था। तो एक उनका
मतलब कह सकते हैं मैनेजर था, सुपरवाइजर कह सकते हैं। उस जमाने में उसको उन्होंने मुनीम कहा था कि उनका एक मुनीम था और कुछ नौकर चाकर थे। मुनीम और नौकर चाकर भी घर में ही रहते थे और सेठ जी भी रहते थे। सेठ जी की कई कंपनी फैक्ट्रियां थी, बड़े उसके मालिक थे, जमींदार थे। तो वो सेठ जी जो है कुछ कुछ समय में उनको कुछ ना कुछ लगता था। बीच में एक दिन उनकी ऐसी आदत हो गई कि उनको शराब की आदत हो गई, शराब पीने की आदत हो गई। अब वो फैक्ट्री से लौटते तो एक शराब की बोतल अपने साथ ले आते। जो मुनीम है, जो उनका, वो सभी नौकरों से उनके खाने पीने की व्यवस्था करवाता, बढ़िया खाते पीते। फिर उसके बाद वो बचा हुआ जो भी सामान होता वो मुनीम को कह देते कि तुम लोग भी खा पी लो। वो लोग भी शराब पीते, खा लेते। फिर थोड़े दिन के बाद उनको ऐसा लगा कि यार बचा तो मैं इनको देता ही हूँ, तो क्यों ना इन लोगों को साथ में ही बोलूं कि तुम लोग भी खा लो। तो वो लोग भी, वो मालिक के साथ में वो सारे नौकर और वो मुनीम, वो लोग भी साथ में अपना अपना अपनी शराब, अपना भोजन लेके बैठ जाते। वो लोग भी खाते। एक दिन मुनीम ने कहा कि आप इतना परेशान क्यों होते हैं, आप मत लाया करिए, हम लोग ले आया करेंगे और हम लोग सारी आपकी, आप परेशान मत होइए। तो वो अगले दिन से मुनीम उनके लिए सारी चीजें ला के रखने लगा और सेठ जी आते तो वो पीने खाने लगते, साथ में लोगों को पिलाते खिलाते। थोड़े दिन के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि सेठ जी लेट आते। तो इन लोगों को लगता है कि अब सेठ जी लेट आए हैं तो अब हम लोग क्यों इंतजार करें, हम अपने हिस्से का खा पी लेते हैं, वो आएंगे उनको दे देंगे। जब सेठ जी घर आए तो उन्होंने देखा कि वो जो मुनीम है वो और नौकर वो सब नशे में धुत पड़े हुए हैं। सेठ जी के लिए बच्चा कुचा कुछ खाने के लिए रखा हुआ है। तो बड़ा उनको अजीब सा लगा, मगर वो इतने गुलाम हो गए थे उनके कि उनके बिना उनका कुछ काम चल नहीं रहा। वो भी बेचारे खा पी करके सोए। ऐसा कई दिन तक चला और हद तो तब हो गई कि एक दिन सवेरे जब सेठ जी सो करके उठे तो उन्होंने देखा कि उनका जो मुनीम था वो बिस्तर पे सो रहा था और सेठ जी जमीन पे सो रहे थे और उनकी कोई सुन भी नहीं रहा था। ठाकुर रामकृष्ण ने जो ये कहानी सुनाई, इसके पीछे जो उसका दर्शन है जो उन्होंने समझाया है, वो ये कहते हैं कि वो जो सेठ जी हैं वो मैं हूँ। जो ये मैं का प्रश्न इसमें खड़ा हुआ है कि मैं कौन हूँ, तो वो जो सेठ जी हैं वो मैं हूँ और वो जो उनके मुनीम या उनके सुपरवाइजर है वो मेरा मन है और वो नौकर है वो जो मेरी इंद्रियां हैं, मेरे शरीर, मेरा जो क्रियाकलाप करते हैं वो चीजें हैं। होना ये चाहिए था कि वो सेठ जी को ऑर्डर देना था, मुनीम को उसको वो काम कराना था, मगर हुआ ये कि सेठ जी मुनीम के गुलाम हो गए और वो लोगों ने जो कहना शुरू कर दिया और हम लोगों ने उसको करना शुरू कर दिया। तो पूरी कहानी यही आके खड़ी हो जाती है कि आप जब भी अपने मालिक हैं, आप कौन है, तो आपके अंदर वाला, आप क्या करते हैं, तो अंदर वाला मन अपने तरीके की बातें बताता है कि मुझे ये चीज पसंद है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। और वो जो आप है वो तो चुपचाप बैठे हुए हैं। आपको जो पसंद है वो तो आप कर ही नहीं पाते। आप बोलते भी हैं कि मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन ही नहीं करना चाहता। आप कहते हैं कि मुझे पढ़ना है, आपका मन आपको पढ़ने नहीं देता। आप कहते हैं कि मुझे कुछ अच्छा करना है, सफल होना है, तो आपका मन नहीं होने देता। तो वही मुनीम है जो बिस्तर पे सो रहा है और आपको जमीन पे छोड़ दिया है। मालिक भले ही आप है मगर वो आपको मालिक बनने नहीं दे रहा। तो मैं कौन हूँ, तो मैं इन तीनों से मिलकर के बना हुआ हूँ। जो वो तीन मैंने आपसे कहे, एक मेरा शरीर है जो मेरे नौकर है, एक मेरा मन है जो मुनीम है, और एक मेरी आत्मा है जो मैं हूँ। ये तीनों मिलकर के मैं बनता हूँ। हमको ये सोचना है कि हम इसमें से किसके लिए काम करें। फिर मैंने आप वहीं आके खड़े हो जाते हैं कि साहब ये तो गाड़ी है और यदि खराब गाड़ी हो तो हम आगे नहीं जा सकते। मालिक कितना भी अच्छा है वो खराब गाड़ी में चल नहीं सकता। ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर गड़बड़ हो तो वो गाड़ी को यहाँ तहाँ ले जाएगा, और ये मालिक है जो पीछे बैठा हुआ है जिसकी मर्जी से जिसके रास्ते पर चल रहा है। अब यदि ये आंख बंद करके बैठा हुआ है तो ये गाड़ी चलाने वाला अपनी मर्जी से गाड़ी चला रहा है और गाड़ी भी टूट फूट रही है। तो यदि इसको सफलता तक ले जाना है तो कोशिश ये करनी पड़ेगी कि ये तीनों को ही इसको इस मालिक के कंट्रोल में रखना पड़ेगा और गाड़ी को व्यवस्थित रखना पड़ेगा। कैसे हो सकता है? 4 स्टेप्स हैं। पिछली बार भी मैं आया था तो मैंने आपसे बात की थी और ये बार बार कहने वाली है। जैसे टीवी पे विज्ञापन आते हैं ना, एक ही विज्ञापन बार बार आता है, बार बार आता है और लोग उसको देखते भी हैं।
कई बार उसको लोग फॉल ले भी लेते हैं उन चीजों को। तो इसको भी आप विज्ञापन मानिए। मैं जितनी बार आपके सामने आऊंगा ये 4 बातें जरूर लेकर के आऊंगा, और हो सकता है कभी तो आप इसको फॉलो कर ही लेंगे। एक है सेल्फ एनालिसिस। आप लोग जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी कमियां बताइए, आप अपनी कमजोरियां बताइए, अपनी अपनी अच्छाइयां भी बताइए, अपनी स्ट्रेंथ बताइए, क्वालिटीज भी बताइए। और हम लोग बताते हैं कहाँ से, किसी अच्छी किताब से, किसी सर की बताए हुए तरीके से, या इंटरनेट की कोई एक अच्छी सी लाइन हम अपने रिज्यूमे में, अपने सीवी में लिख के ले जाते हैं और उसको सुनाते हैं। और उसको सुना करके हम सोचते हैं कि हमने कितनी बढ़िया बात कर ली, मगर वो हो सकता है वो सामने वाले ने भी वही बातें कही हो, कभी अपने इंटरव्यू में वही चीजें लिखी हो। तो हमने कभी अपने आप से नहीं पूछा कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको आगे बढ़ने में मेरे अंदर की कौन सी कमियां हैं जो मुझे रोक रही है, कौन सी अच्छाइयां हैं जिसको बढ़ाने पर मैं और आगे बढ़ सकता हूं। तो इसका एनालिसिस हम कब करेंगे? ये हम जब रोज बैठे अपने पास बैठ करके इस बात का चिंतन करें कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं और मुझे इससे कैसे आगे बढ़ना है। तो ये सेल्फ एनालिसिस है, इसी को गुरुदेव ने आत्मचिंतन कहा है, और इसमें हमें रोज चलना है। दूसरा वाला है वो सेल्फ रिफाइनमेंट का है, कि जब हमको समझ में आ जाए कि ये कमियां हैं मेरे अंदर ये अच्छाइयां हैं, तो इन अच्छाइयों को बढ़ाने की बात आगे आएगी, कमियों को दूर करने की बात अभी करते हैं कि अपने आप को साफ करना। रोज की स्मॉल प्रैक्टिसेस हो, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हो, जिससे कि हम अपने आप को रिफाइन कर सकें। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन जीवन में रोज होना चाहिए। छांटते रहें अपने अंदर की कमियों को और उसको निकालते रहें, यह रिफाइनमेंट। उसके बाद फिर डेवलपमेंट है कि अब अंदर अच्छाइयों को बढ़ाना है। इसके लिए नियमित रूप से कोई एक अच्छी आदत को हम कोशिश करें कि धारण करें और उस पे चलें, क्योंकि आप जब भी कभी कोई कमी को दूर करते हैं तो वहां एक ब्लैंक स्पेस आता है, और उस ब्लैंक स्पेस को आपको दूर करने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है कि आप उसको भरें, नहीं तो वो बुराइयां फिर वापस आ सकती हैं, इसलिए उसको बदलना पड़ता है। आखिरी वाला जो है ये थोड़ा सा अच्छा वाला है, ये बहुत मुश्किल से होता है मगर करना पड़ता है। ये है आत्मविस्तार। आत्मविस्तार मतलब जो हमारे वेद का एक बहुत अच्छा सूत्र है ना, आत्मवत् सर्वभूतेषु, मेरे अंदर ही जो आत्मा है वो सबके अंदर फैली हुई है, सबके अंदर वही स्वरूप है जो मेरे अंदर है। इसका एग्जांपल आप उससे ले सकते हैं जैसे कि एक मटका पानी में तैर रहा हो, या एक हवा में गुब्बारा हो, कई सारे गुब्बारे हो, और बाहर जो हवा है वही उन सभी गुब्बारों के अंदर है, कलर अलग अलग हो सकते हैं। तो मेरे अंदर जो आत्मा है वो सबके अंदर है। ये विस्तार जब हमारे अंदर आ जाता है तो फिर हम छोटा बड़ा ऊंचा नीचा हर तरह के भेद को भुलाते हैं और हर व्यक्ति के साथ में सहयोग करने के लिए जुटते हैं। तो ये अपने आत्म का बहुत ऊंचा स्तर है जिसको लास्ट में पाया जाता है, मगर शुरुआत यहाँ से होती है। और जो सेवा लोग करते हैं वो इसी आधार पर करते हैं। इसलिए नहीं की जाती सेवा कि हम बड़े आदमी हैं इसलिए हमने दूसरों को कर दी, बल्कि इसलिए कि वो हमारा ही भाई है और वो अभी तकलीफ में है, या वो अभी पढ़ नहीं रहा है, या उसके पास कोई कमियां हैं, तो हम उसको देते हैं। तो इस भाव से ये आखिरी में होता है, पहले हमको इस सीढ़ी पर चढ़ना हो। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो प्रोसेस छोटी होगी, मैंने फिर आपसे कहा स्मॉल चेंजेस, थोड़े परिवर्तन। हम कोई ऐसा सोचे कि नहीं हम कल से कुछ बहुत बड़ा काम कर लेंगे, एकदम सीधे सफलता के रास्ते पर चल देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमको छोटे छोटे चेंजेस करने की जरूरत है। कोई मूर्ति बनती है, इसमें एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, तो कोई बड़ी हथौड़ी छेनी नहीं है, बल्कि स्मॉल एकदम छोटी सी छेनी, छोटी सी लकड़ी की हथौड़ी है, और उससे वो परिवर्तन करता है। हम भी यदि परिवर्तन चाहते हैं तो इसमें हमको अपने अंदर छोटे छोटे परिवर्तन करने पड़ेंगे। तो उसमें हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि एकदम से बड़े संकल्प ले लेते हैं, कल से हम 4 बजे उठेंगे, कल से हम ऐसा करेंगे, तो नहीं उठ पाते तो फिर हमारा संकल्प डाउन हो जाता है। और यदि कर लेते हैं, छोटा किया, मान लीजिए आपने आधे घंटे के लिए अपना कोई संकल्प लिया, तो होता है कि हम उसको कर सकते हैं। तो कोशिश ये की जाए कि हमको अपने अंदर छोटे चेंजेस करने,
छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं, एक दिन की प्रतिज्ञा, अब वो किस आधार पर हो सकती है, तो वो 3 क्रम इसमें किए जा सकते हैं। पहला वही 3, शरीर के लिए क्या क्या किया जाए, मन के लिए क्या क्या किया जाए और आत्मा के लिए क्या क्या किया जाए। शरीर के लिए क्या हो सकता है, ये श्लोक हम लोग कई बार कहते हैं, मुझे लगता है हम सबको ये बार बार इस पर चिंतन करना। आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। हेलो, मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, जी सर, आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है। थोड़ा अरविंद जी थोड़ा सा शांत। तो हम लोग जो कोशिश करेंगे वो है स्थूल शरीर के लिए। पहला हमारी फिजिकल बॉडी, गीता का श्लोक है, इसको हम लोग बार बार कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हमारे शरीर के लिए इससे अच्छा कोई बात हो नहीं सकती। इसको मैंने कई बार आपके बीच में कहा है, फिर कहता हूं, गाड़ी को ठीक रखना बहुत जरूरी है। जिस गाड़ी पर आप चल रहे हैं, यही वो नौकर हैं, यही इंद्रियां हैं जिससे आपको चलना है। इनको साधने का यही सबसे अच्छा सूत्र है। युक्त आहार, फूड हैबिट, आपका खान पान बहुत जरूरी है। युक्त विहार, जीवन साधना से जुड़ा हुआ विषय। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हम किसी काम को कितना मन लगा के करते हैं, कोई भी काम। युक्त स्वप्नावबोधस्य, हमारा सोना और जागना, खास करके जब आप कोई अच्छी तैयारी करने के लिए चल रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा हम डिसबैलेंस करते हैं। इसमें हम बीमार हो सकते हैं, मन को शरीर दोनों को बीमार करते हैं। सोना और जागना दोनों ही हमारे लिए विधिवत होना चाहिए, युक्ति युक्त होना चाहिए। यदि हम इतना कर लेते हैं तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। इसमें आखिरी लाइन ये लिखी है, योगो भवति दुःखा, मतलब जिसका आहार अच्छा है, जिसका विहार अच्छा है, जो अपने काम को पूरा मन लगा के करता है, जो नींद अपनी पर्याप्त लेता है, वो योगी है, और योगी कभी बीमार नहीं पड़ता। अब बस इसी सूत्र को लेकर के हमको चलने की जरूरत है कि हमको बीमार नहीं होना है। कैसे नहीं होना है, तो इन्हीं सूत्रों को पालन करना है। वही स्मॉल चेंजेस जो मैंने आपसे कहे, छोटे परिवर्तन हो सकते हैं। उपनिषद के यहाँ 3 सूत्र लिखे हुए हैं, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। आपको जो आपके लिए फायदेमंद है आप वो खाइए, आप कितना खाएं ये आपके लिए है। और ऋतभुक, किस समय क्या खाएं। अभी ठंड है, आपको आइसक्रीम अच्छी लगेगी तो जाहिर सी बात है हम बीमार होंगे। गर्मियों में हम उससे विपरीत आहार में जाएंगे तो हम बीमार होंगे। तो इसमें समझदारी का विषय। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, हमारे 3 फॉर्म है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। अन्न के भी है। आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, अनाज, तो पहले आप उसको छांटते हैं, जो अच्छा है उसको लेते हैं, खराब वाले को अलग कर देते हैं। आपने फिजिकल फॉर्म छांटा, सड़ी गड़ी चीजें नहीं खाते, आप देखते हैं कि इसमें कितना हाइजीन है कितना नहीं है, या आप उसका फिजिकल फॉर्म देख रहे हैं। फिर आप दूसरा आप देखते हैं, जो आप उसके क्वालिटी पे जाते हैं कि हाँ यार ये इसमें ये विटामिन है, इसमें ये कार्बोहाइड्रेट है, इसमें इतना ये है, इतना कैल्शियम है। जो ये सब चीजें आप देख करके खा रहे हैं, समझ रहे हैं, ये उसका मेंटल फॉर्म है। और लास्ट वाला जो है वो ऊपर इसमें एक बात लिखी हुई है, फीड फूड मेक्स अवर माइंड, वो स्पिरिचुअल फॉर्म होता है कि आप अभी बाहर रह रहे हैं और आपको टिफिन में कोई आपके घर का खाना ला के दे दे और बताए ना कि ये घर का है, मगर आप उसको खाते से आप समझ जाएंगे कि ये तो घर का खाना है। तो कौन है जो इसको पहचान रहा है? भोजन आत्मा से जुड़ा हुआ विषय। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है आचार्य विनोबा का। आचार्य विनोबा जो है वो जेल में जाते थे और जेल में जाकर के कैदियों को उपदेश देते थे। गीता भी उन्होंने, गीता प्रवचन जो है वो जेल का ही उनका वो ग्रंथ है जो उन्होंने वहां पर सुनाया है। वहां उन्होंने एक बार, कैदी ने उनसे शिकायत की कि मुझे बहुत खतरनाक सपने आते हैं। सपने किस तरह के आते हैं? तो वो कहता है कि मैं देखता हूं कि मैंने अपनी माँ की हत्या कर दी, उनको मार डाला। हर बार ऐसा देखता हूं और उसके बाद घबराहट में उठ जाता हूं और उठ के काफी
परेशान होता हूँ। तो विनोबा जी ने कहा कि इसमें चिंता नहीं करते हैं, मैं थोड़ा जेल, तुमको कल इसका समाधान बताऊंगा। उस दिन उन्होंने जेलर साहब से कहा कि जेलर साहब मुझे जेल घुमाइए, और वो जेल में गए, वहां जहाँ खाना बनता, भोजन बनाने वाले आदमी से पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर उम्र कैदी हूँ और मुझे यहाँ पर ये खाना बनाने का काम दिया गया है। किस कारण से उम्र कैद हुई, तो उसने बताया कि मैंने अपनी माँ की हत्या की थी। अब खेल तो पूरा समझ में आ गया, क्योंकि अन्न बोने वाले से लेके बनाने वाले तक के हाथ का संस्कार उस अन्न में होता है। हम तो कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं, संभव भी नहीं है। कई बार आप विद्यार्थी हैं, आपको, आपके लिए कंडीशंस नहीं है कि आपको कई जगह जाना है, कुछ भी खाना है। तो विनोबा के सामने वो स्थिति हो गई कि वो बनाने वाले को नहीं बदल सकते थे, ना उगाने वाले को बदल सकते थे। फिर क्या किया जाए? अगले दिन जो सोल्यूशन उन्होंने दिया, वो सोल्यूशन हम सबके लिए। उन्होंने उससे कहा कि ऐसा है कि तुम भोजन जब करने बैठो तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो भगवान से कि ये मेरे सामने जो रखा हुआ है, ये मेरे मन को बनाता है, ये मेरे आत्मा का पोषण करता है, इसलिए आप इसको भगवान, इसको अच्छा करिए, इसको संस्कारित करिए, और उसके बाद उसको प्रार्थना करके खाइए। हम लोग इतना जरूर करें कि जब भी हमारे सामने भोजन आए तो पहले तो ये 3 चीज चेक कर लीजिए कि हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं, हितभुक है कि नहीं, कितना खाएंगे ये आपकी समझदारी है, हितभुक है कि नहीं, और फिर उसके बाद हाथ जोड़ करके उससे प्रार्थना करिए कि आपके मन को अच्छा बनाए, ये आपका पोषण करे। क्योंकि इसमें कोई बहस का विषय नहीं है कि अन्न आदमी का पोषण करता है, वो किस भाव से उसको खाता है उसका पोषण करता है। समझदारी अपने को रखनी पड़ेगी, इसमें किसी प्रकार की कोई डिबेट नहीं हो सकती। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि खाने में मेरे लिए क्या अच्छा है, आपको स्प्राउट्स अच्छे हैं या ब्रेड अच्छी है, ये आपको निर्णय करने की जरूरत है, इस पर कोई बहस नहीं की जा सकती। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आपके लिए क्या ठीक है, क्या गलत है। अब तो परिस्थितियां भी सामने आके खड़ी हो गई हैं, जहाँ डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि आपको स्वस्थ रखने के लिए क्या खाना है, वैसा ही भोजन करिए। तो खास करके जब आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो इसका बहुत असर पड़ता है। इकट्ठे बहुत सारी चीजें खा करके खूब सारा, और फिर हम सोचते हैं कि अब हमको नींद आएगी, फिर पढ़ नहीं सकते। इसलिए हमारा जो डाइट का क्रम है वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है पढ़ते समय। तो आप हल्का भोजन, ऐसा भोजन जो आपको ताकत पूरी दे, आपके शरीर को एक्टिव रखे, इसका ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ भी अनाप शनाप खा करके टालते रहते हैं। मैगी खा लेते हैं, बच्चे कह रहे चलो मैगी खा लिया, जल्दी बन गई, और फिर उसके बाद फिर पढ़ने में लग गए। चाय बार बार पीते रहते हैं, इससे बचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी समस्या बाद में बनती है। ठीक है, आपको लगता है कि हाँ हमारा इससे जल्दी से ब्रेन एक्टिवेट होता है, नींद नहीं आती। और भी कई रास्ते हैं जिससे कि आप ब्रेन को ग्लूकोज पहुंचा सकते हैं और आप उससे, आपको नींद नहीं आएगी। आप पानी पीते रहिए और एक्टिव रह सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इन माध्यमों से, यदि आपको चाहिए भी तो ऐसे बहुत सारे हर्बल ऐसी चीजें हैं, हमारे यहाँ भी प्रज्ञा पे है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं, मगर वो भी लिमिटेड करना पड़ेगा, क्योंकि औषधियां हैं उसमें भी, और उसकी भी एक मात्रा है जिसको आप उस दिन में उतना ही ले सकते हैं। तो इसलिए इन चीजों से बच करके ही रहना पड़ेगा। जो नेचुरली आप अपने ब्रेन को एक्टिव रख सकते हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो खान पान ये इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है, पूरे आपके आत्मा को बनाता है। इसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो अब कभी मैं आपसे चर्चा करूंगा सामने सामने, तो आपको बताऊंगा कि ये सबसे बड़ा रोल जो है वो अन्नमय कोश का ही है। गुरुदेव ने सबसे ज्यादा इस पर ध्यान दिया है। तो आप लोग इस मशीन के लिए, इसमें इसको ध्यान रखने की बात है। दूसरा इसमें जो है वो है हमारी लाइफस्टाइल। इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही है, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। ये कभी आप किसी मंदिर में जाइए, मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। मैं कुछ दिन पहले एक मंदिर से गया, के पास से गुजर रहा था, बड़ा सुंदर मंदिर था, पुराने जमाने का है। हम लोग रुके वहां, पुरातत्व विभाग के बोर्ड भी लगे थे, गए, देखा, घूमे। बाद में पता चला वो भगवान शंकर का मंदिर है, मगर वहां पूजा पाठ नहीं होती है। क्यों? तो बताया कि किसी शासक ने वहां तोड़फोड़ कर दी थी और मंदिर की मूर्तियां खंडित है, इसलिए पूजन नहीं होता। केवल अब वो उसको टूरिस्ट के रूप में रखा हुआ है, टूरिस्ट प्लेस है। तो बड़ा हम लोगों को खराब लगा कि इतना सुंदर मंदिर है और उसके अंदर भगवान ही नहीं है।
और एक बार मैं ऐसे ही किसी मंदिर में गया जहां बहुत गंदगी थी, बलि प्रथा आज भी वहां चलन में, चारों तरफ गंदगी, कीचड़, और बाहर से ही लौट करके आने का मन हो गया कि यहाँ नहीं जाएंगे। इतनी गंदगी, गंदे मंदिर में यदि भगवान बोले बहुत सिद्ध भगवान है, मैंने बहुत सिद्ध भी होंगे तो भी अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही, और नहीं गए। तो मंदिर बहुत गंदा हो और अंदर बहुत सिद्ध भगवान बैठा हो, वहां भी पूजा नहीं कर सकते, और जहाँ मंदिर बहुत सुंदर है और भगवान नहीं हो वहां भी पूजा नहीं होती। इसलिए शरीर को भगवान का मंदिर और आत्मा को भगवान बना हुआ है। ये गुरुदेव ने इस सूत्र में ये बात कही है। तो ये दोनों ही चाहिए। शरीर को आपने गंदा रखा हुआ, अंदर आत्मरूपी भगवान है, वो बहुत अच्छा है, वो किसी काम का नहीं। शरीर बीमार रहा तो ईश्वर किसी काम का नहीं। और शरीर बहुत अच्छा है और अंदर वो आत्मा जो है मरी पड़ी हुई है, वो भी किसी काम की नहीं। तो ये दोनों को जागृत रखने की बात है। और इसके लिए आपको जो अंदर वाले को जागृत करना, मतलब वो सेठ जी को जागृत रखना है, जो आपके मुनीम को टाइट करके रखें कि वो अपने मन से कुछ नहीं चला सकता। आत्म संयम इसी का नाम है कि आप अपने आप को कितना कंट्रोल करके रखते हैं, शरीर को, उसके बाद समय को, पैसे को, विचारों को, ये सब चीजें इसमें जुड़ी हुई। तो हम लोगों को संयम करना है। मैनेजमेंट आज के शब्द में इसको कह सकते हैं, इन्हीं चीजों को। टाइम को मैनेज कीजिए। संयम मान लीजिए थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, ये तो बड़ा आध्यात्मिक विषय है, संयम मतलब कहीं हमको बाबा बन जाना है, तो इसको आप मैनेजमेंट कर लीजिए। आपको टाइम मैनेज करना है, आपको अपनी हेल्थ को मैनेज करना है, अपने थॉट्स को मैनेज करना है, अपने पैसे को मैनेज करना है, तो आपको संयम समझ में आएगा कि मैनेज करने का मतलब ही सही है कि आप पहले से पता हो कि आपके पास कितना है और आप उसको कहाँ लगाना चाहते हैं, तो आप उसको साध लेंगे। कहाँ से शुरू कर सकते हैं? तो आप मान लीजिए यही इसमें जो बातें हैं जो आप देख पा रहे हैं, पैसा, तो आपको देखिए कि पैसे को आप जब बर्बाद करेंगे तो क्या होगा, जब आप विचारों को बर्बाद करेंगे तो क्या होगा, आप टाइम को बर्बाद करेंगे तो आपके दिमाग में कैसे तनाव आएगा, और आप जब अपनी इंद्रियों को बर्बाद करेंगे तो नशे की तरफ और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं उसकी तरफ हम जाते हुए दिखेंगे। तो इन्हीं को मैनेज करना है। इनको कैसे मैनेज करें? तो पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छा सूत्र एक दिया हुआ है कि सबसे दीन बड़ा, हम लोग कई बार कहते हैं नहीं साहब करना चाहते हैं और होता नहीं है, तो गुरुदेव कहते हैं सबसे बड़ा दीन दुर्बल वह है जिसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं। जो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं करता वो सबसे कमजोर है। तो इसलिए इस बात को मन से हटा दीजिए कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरा मन नहीं मानता, मैं नहीं कर पाता। आपको उस पर और कंट्रोल करना है। शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? सुबह से, सवेरे जागने से ही शुरुआत हो सकती है। सुबह जल्दी उठिए। ये पोयम हम लोगों ने अक्सर पढ़ी है। अब हम लोग तो केवल जो हमारी कोचिंग का, क्लास का, कॉलेज का टाइम होता है उस टाइम से कैलकुलेट करके उठते हैं कि बस इतने टाइम से थोड़ा भी ज्यादा समय ना हो। भाग दौड़ शुरू हो जाती है सवेरे से। नहीं, आप अपने लिए उठिए, आधे घंटे 1 घंटे पहले उठिए, थोड़ी देर अपने बिस्तर पर ही कमर सीधी करके आंख बंद करके बैठ, आंख बंद करके बैठ करके आप थोड़ी देर तक लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने ब्रेन को ऑक्सीजनेट कीजिए, जरूरत है इसकी, क्योंकि रात भर में आपका ब्रेन एक्टिव नहीं रहा है, उसको एक्टिव करिए। फिर भगवान को धन्यवाद दीजिए कि उसने आज का दिन दिया है। अभी तो हमने देखे ऐसे बहुत सारा समय, वैसे भगवान ने गणित हमेशा लगा रखा है, जो उसके काम का नहीं होता उसको धीरे धीरे वो यहाँ से हटाता है। इस दुनिया में जिसका समय पूरा हो जाता है वो उसको नहीं देखता। फिर आपको रखा है, इसका मतलब भगवान अभी आपसे काम कराना चाहता है। अपने पेरेंट्स को धन्यवाद दीजिए कि हम अभी कहीं फुटपाथ पर भीख नहीं मांग रहे हैं, हमको कहीं श्रम नहीं करना पड़ रहा है। हमारे लिए वो भगवान जो दिन भर 8-8, 10-10 घंटे खट रहे हैं क्योंकि हम कुछ अच्छा पढ़ सके, कुछ अच्छा बन सके, उनको धन्यवाद देने की जरूरत है। ये रोज ये क्रम अपने जीवन में शामिल होना चाहिए। उठ के सीधे मत भागिए, उषा पान करिए, इसके बाद पानी पीजिए, पानी पीने के बाद कुछ थोड़ा सा योग करिए, ताड़ासन कीजिए, तिर्यक ताड़ासन कीजिए, कटी चक्रासन कीजिए, ऐसे कुछ अभ्यास हम कर सकते हैं। शांति कुंज जब आपके ग्रुप आते हैं उनको भी हम लोग इस तरह के प्रयोग कराते हैं, तो करते रहना है। दूसरा इसमें जो मैनेजमेंट की बात आती है, इसमें मन पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, वो है हमारी सुव्यवस्था का।
ऑर्डरलीनेस बहुत जरूरी है। महाभारत का एक प्रसंग है, अभी मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके लिए यही बात के लिए सुव्यवस्था, हर की चीज के लिए जरूरत पड़ती है। उदाहरण मैं आपको केवल उसका बताना चाहता हूँ। द्रौपदी के स्वयंवर के समय की घटना, जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो जो पांडव थे वो वहां पर उसमें नहीं गए थे वहां कि राजा बन के गए, वो तो वहां मांगने वाले बन करके गए थे। और जो है उनका स्वयंवर में वो जीते, मगर जीतने के बाद इस बात का उनको बहुत द्रुपद को और धृष्टद्युम्न को इस बात का बहुत तनाव था कि आखिर ये लोग कौन है, कहाँ से आए, हम इनको के साथ कैसे अपनी बहन की शादी कर दें, अपनी बेटी की शादी कर दें, इनके परिवार का नहीं पता, इनके घर का नहीं पता। तो इस बात के लिए उन्होंने एक ऐसी प्लानिंग की, धृष्टद्युम्न ने जो द्रौपदी का भाई था उसने एक ऐसा महल तैयार किया जिसमें चारों तरफ गंदगी थी, और उसको जो है उनसे कहा कि आप इसमें आज यहाँ रुक जाइए क्योंकि आज बहुत सारे गेस्ट आए हुए और कल हम आपको इसको ठीक कर देंगे। जब पांडव वहां गए तो उन्होंने वहां देखा सब सामान फैला हुआ था, चारों तरफ गंदगी थी, जो अव्यवस्थित था। उनने सबसे पहले उसको व्यवस्थित किया, उसको मैनेज किया और फिर सोए। रात में वो धृष्टद्युम्न और द्रुपद वहां आए और उन्होंने ये किया कि जो देखा सारी चीजें व्यवस्थित थी, तो उन्होंने अपने पिता से धृष्टद्युम्न ने कहा कि भले ही ये लोग मांगने वाले बन के आए हैं, मगर इनका रहन सहन बताता है कि ये किसी अच्छे परिवार से, किसी अच्छे कुल के हैं। तो हम लोग जो है कोशिश ये करें कि हम लोग ये प्रस्तुत करें कि हम जहाँ रहते हैं हमारा रहन सहन, स्वच्छता इसमें आती है, सुव्यवस्था, क्योंकि ये मन पर बहुत असर डालती है। आप लोग कहते हैं, इसके कई प्रमाण हैं, विज्ञान है। आप जहाँ रह रहे हैं आप अपने घर में झाड़ू मत लगाइए कई दिन तक, धूल भरने दीजिए, चारों तरफ गंदगी भरने दीजिए। आप देखिएगा आपके दिमाग में जो है ना बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, आप एकदम बोझ में लदे रहेंगे। और आप किसी साफ सुथरी जगह पर आप जाकर के बैठिए, आप एकदम अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। ये मन पर बहुत असर डालता है। किसी कबाड़ भरे कमरे में आप रहिए जहां सब चीजें अव्यवस्थित हैं, आपकी आंखें आप पूरी नहीं खोल पाएंगे, आपके सर पर एक मस्तिष्क पर दबाव दिखाई देगा। और आप कहीं खुली जगह पर बैठे हुए हैं, शांत व्यवस्थित जगह पर, तो आप लंबी गहरी सांस ले पाते हैं, चीजों को देखते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि आपकी पढ़ाई की टेबल कितनी व्यवस्थित है, आपका बिस्तर आपने कितना व्यवस्थित रखा हुआ है, साफ सुथरा है कि नहीं, आप जिस जगह पे रहते हैं उसको आप कितना, आपकी कॉपी किताब को आपने कितना व्यवस्थित रखा हुआ, ये सब कुछ आपके मन पर असर डालती है। इसलिए इस पर हमको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। दिनचर्या, इसको व्यवस्थित करने की जरूरत है। टाइम को रोज कैलकुलेट कीजिए कि आपका समय कहाँ बर्बाद हो रहा है, उसको मैनेज करने की कोशिश कीजिए। एक छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ दिया हुआ है, ज्यादा सोने में, गपशप करने में, यहाँ वहां घूमने में, टीवी देखने में, दिन में सपने देखने में, कई बार यदि गेम खेलते हैं तो गेम में 6 से 7 घंटे। अभी इसमें मोबाइल नहीं जोड़ा हुआ है, मोबाइल और सोशल मीडिया को जोड़ लें तो ये कितना समय हमारा इसमें जाता है। और 24 घंटे के 3 हिस्से कर लें तो 8 घंटे हमारी दिनचर्या के, उसमें 6-8 घंटे सोने के, और वो 8 ही घंटे तो बचते हैं जिसमें हम कुछ बनना चाहते हैं, और वो हम यहाँ बर्बाद कर देते हैं। फिर हम कंप्लेन करते हैं, बातें करते हैं। इस पे विचार करने की जरूरत है। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात इसमें लिखी है कि जीवन का अर्थ है समय। जो जीवन से प्यार करते हैं वो आलस्य में समय ना गंवाए। तो अपने जीवन को समय के रूप में आपको प्रस्तुत करना है। एक एक सेकंड मिलकर के वो जीवन बनता है, तो उस एक एक सेकंड को जीवन का हिस्सा मानिए और उसको बर्बाद मत करिए। टाइम को मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो इसको मैनेज करने का एक ही तरीका है, आप आत्मबोध कीजिए और तत्वबोध कीजिए। डेज प्लानिंग एंड डेज एनालिसिस। सवेरे उठिए तो आप दिन भर की प्लानिंग कीजिए, आज आप क्या करने वाले हैं, और रात को आपने जो संकल्प लिए, जो आपने बातें सोची, उसको आपने कितना पूरा किया, इस बात की समीक्षा होना चाहिए। तो ये क्रम हमको
नियमित रूप से करना चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं, जब आप लंबी गहरी सांस ले रहे हैं ना, उसी समय कर सकते हैं। आप एक डायरी बना सकते हैं, उसमें भी लिख सकते हैं, और रात में उसको क्रॉस चेक कीजिए कि आज दिन भर जो आपने सुबह लिखा था, आज की प्रतिज्ञाएं अपने बारे में, जो संकल्प वो आपने रात को पूरे किए कि नहीं किए, तो उसके लिए अपने आप से क्षमा मांगिए, भगवान से मांगिए, तब सोइए, और अगले दिन करेंगे, इस बात का विश्वास भी अपने आप को दिलाइए, तो बात बनेगी। नहीं तो हम लोग जो है केवल मुंगेरी लाल के सपने होते हैं, सवेरे तो सोचते हैं और उसका एनालिसिस नहीं करते, हर बार वो केवल सपना ही बन जाता है। तो इसलिए आपको अपने टाइम को मैनेज करने की जरूरत है। अब इसके बाद आता है मन। इससे पहले जो मैं बात कर रहा था, इसमें शरीर और मन की कुछ बातें थी, अब एग्जैक्टली मन पर थोड़ा और विचार करने की जरूरत है कि मन कैसे। तो मन कुछ और नहीं होता, वो जिस मुनीम की बात कर रहे हैं या उस ड्राइवर की बात कर रहे हैं जो हमारी गाड़ी चला रहा है, हम मालिक बन के पीछे बैठे हुए हैं, अब वो अपनी मर्जी से चलाए पड़ा है। अब आप सोचिए आपकी कितनी बड़ी समस्या है कि आपने जिसके हाथ में स्टीयरिंग दे रखी है, उस गाड़ी को आपकी मर्जी के बिना कहीं भी ले जा रहा है, कुछ भी जो उसका मन कर रहा है वो कर रहा है। तो ये मन हमारा शत्रु बन जाए तो समझ लीजिए ये एक्सीडेंट करा के माने, और यदि ये मन हमारा मित्र हो, हमारी मानने वाला हो, तो फिर ये हमको अपनी मंजिल तक लेकर के ही जाएगा। तो इसलिए इसको, मन को विचारों के संयम से, विवेक से, बुद्धि से ही जीता जा सकता है। आज के समय पर मन के ऊपर क्या समस्याएं हैं उसको जरा देखते हैं। हमारे पास एक तरीके से मन को किस तरह से ये विज्ञापन या चीजें हमें आकर्षित करके फंसाती हैं, वो देखिए। आजकल हमारे पास चाहे वो खान पान हो, रहन सहन हो, इसमें ये विज्ञापन ये हमारे मन पर ही तो प्रभाव डालते हैं। जहां तहां जो आप होर्डिंग और विज्ञापन देखते हैं, तो ये इतनी सारी आवाजें आपके कानों में पड़ रही हैं, तो वो आखिर कहीं ना कहीं आपके मन पर जा ही रही हैं। तो आपके पास बहुत सारी आवाजें हैं और बहुत सारे आपके पास चुनने के लिए चीजें भी हैं। ऐसे समय में भटकना या परेशान होना बहुत ही आम बात है। तो हम लोगों को उसमें फिर और भी कई चीजें होती हैं, सिखाया भी जाता है, तैयार भी किया जाता है। तो विचार हमारे कहाँ कहाँ जाते हैं, कौन कौन से विचार हैं, तो देखिए हम कई बार दिन में सोच विचार में लग जाते हैं, ख्याली महल बनाने लगते हैं, और पुराना सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, और दूसरों के बारे में सोचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दूसरों के लिए गुस्सा या जेलसी का भाव, कई बार गंदगी भी सोचते हैं, कई बार हम होपलेस भी होते हैं। ये सब विचार हैं जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं, और ऐसे होते होते वो कितने हो जाते हैं, तो कहते हैं 60,000 के करीब विचार हमारे दिमाग में हो जाते हैं, 60 से 70,000, और 95% यही वाले हैं जो हम इसमें देख रहे हैं। 5% होते हैं जो हमारे काम के होते हैं, जो जीवन से जुड़े होते हैं, मगर वो केवल 5% है, 95% खराब वाले। तो अब ये तो मन का बड़ा बुरा हाल हो जाएगा, विचार जब इतने ज्यादा आएंगे तो फिर तो जीवन हमारा कहाँ जाने वाला है। एक बहुत अच्छा इसमें स्लोगन लिखा है कि जो जैसा सोचता है वैसा करता है और वैसा ही बन जाता है। तो आपके दिमाग में, मान लीजिए आप, छोटा सा उदाहरण है, आप रोज लड़ाई की किताबें, कोई ऐसा कोई बुक ले आइए जिसमें केवल मारधाड़ हो, आप उसी को पढ़िए। आप लड़ाई के ही गेम खेलिए, लड़ाई की ही मूवी देखिए, आपको ऐसा लगेगा थोड़े दिन के बाद कि कोई कुछ करे और आप उससे लड़े, सामने वाला भी इत्तेफाक से ऐसा ही कर रहा हो, तो हो सकता है वो आप पे भारी पड़ जाए, आप रास्ते चलते लोगों से लड़ेंगे, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि लोग आपका नाम रख देंगे कि ये जो है ना, इस व्यक्ति के सर पे सींग लगी हुई है। क्या हुआ? वो लड़ाई का विचार आपके ऊपर हावी हो गया। ऐसे ही हर एक विचार आपके ऊपर हावी हो सकता है और आपको वैसा ही बना सकता है। इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए अपने विचारों को कंट्रोल करने की। भाई साहब, हम तो बुरा सोचते ही नहीं है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये विज्ञापन, ये तरह तरह की चीजें आपके दिमाग पर जो थोपी जा रही हैं, बिना सोचे भी थोपी जा रही है। इस समय वातावरण में इतनी गंदगी है कि आपके बिना बुरा सोचे भी आपके दिमाग में जाती है। जैसे एक आप नई शर्ट खरीद के लाइए और उसको चौराहे पे टांग दीजिए। अब आपने तो पहनी नहीं है उसको, मगर उसके बाद भी वो गंदी हो गई।
किसी ने उसमें कचरा नहीं डाला फिर भी वो गंदी हो गई, क्योंकि वातावरण में गंदगी है। तो वैसे ही हम जो ये विचार की बात करते हैं कि जरूरी नहीं हमने बुरा सोचा, वातावरण में इतने नेगेटिव थॉट्स हैं कि वो हमारे दिमाग में आते ही हैं। तो क्या करना चाहिए? आप धूल मिट्टी में रोज जाते हैं, जब रोज धूल मिट्टी में जाते हैं तो लौट के आके आप क्या करते हैं? आप स्नान कर लेते हैं, साफ कपड़े पहन लेते हैं, आप साफ हो जाते हैं। तो दिमाग में जो धूल मिट्टी पड़ रही है इसके लिए क्या अभ्यास है? इसको भी रोज नहलाना पड़ेगा, रोज साफ करना पड़ेगा। किस चीज से? पॉजिटिव थॉट से, अच्छे विचारों से। अच्छा सोचिए, वो कहाँ से आएंगे? अच्छा पढ़ने से आएंगे। देखिए कुछ थॉट्स यहाँ पे लिखे हुए, कभी किसी से कंपेयर मत कीजिए, है ना। भगवान ने आपको अनूठा बनाया है। ये एक तितली की कहानी है, यदि समस्याएं हैं तो उसका समाधान है, क्योंकि भगवान ताला चाबी के साथ बनाता है। आप दुखी होते हैं तो दुनिया आप पे हंसती है, और जब आप खुश होते हैं तो दुनिया भी खुश होती है, और आपको वो जिंदगी सलाम करती है जब आप दूसरों को खुश करते हैं। पीछे जाके कभी कुछ ठीक नहीं किया जा सकता, मगर जहां आप हैं वहां से आगे के रास्ते को ठीक किया जा सकता है। प्रसन्न रहने के दो उपाय: आवश्यकताओं को कम करें और परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। हमेशा दूसरों की कंप्लेन नहीं करें, अपने को बदलें, खुशी चाहते हैं तो। अब ये सब जितने विचार मैंने पढ़े ये सब किसी ना किसी साहित्य से आए, किन्हीं महापुरुषों ने कहे हैं। अब ये दिमाग में जाएंगे तो हमारे अंदर की गंदगी साफ अपने आप होगी, क्योंकि अंधेरा, प्रकाश जाने पर अंधेरा चला जाता है, उसको कहीं लाठी लेके नहीं भगाना पड़ता। तो आप क्या करें? नियमित रूप से पढ़िए। जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो तो पढ़ना ही है, 20 मिनट आपको कम से कम किसी महापुरुष के बारे में पढ़ना है, महापुरुषों के अच्छे साहित्य को पढ़ना है। क्योंकि हम जब तक अच्छा नहीं पढ़ते तब तक हमारे विचार, स्वाध्याय का मतलब क्या है? महापुरुष, स्वाध्याय का मतलब होता है महापुरुषों के ज्ञान के प्रकाश में अपने आप को पढ़ना, किताब पढ़ना नहीं। जो आप पढ़ रहे हैं उससे अपने आप को कोरिलेट कीजिए। तो ये नियमित रूप से 20 मिनट का अभ्यास हमको बनाना है। इसके अलावा मन को ठीक करने के लिए दूसरा अभ्यास है प्राणायाम का। लंबा प्राणायाम, इसमें कई तरीके के हम लोगों ने, अब तो इस पे लोग, जब से कोविड हुआ है, योग पे, प्राणायाम पे लोग काफी सक्रिय हुए हैं, मगर ये शरीर के साथ साथ मन के लिए ये महत्वपूर्ण है। आपको जब इसका यदि एग्जाम्पल देखना हो, जब आपको गुस्सा आता है तो लोग कहते हैं कि आप 10 बार लंबी गहरी सांस ले लो। 10 बार लंबी गहरी सांस लेने के बाद क्या होता है कि आपका गुस्सा खत्म हो जाता है। तो क्या वो गुस्सा कैसे खत्म हुआ? गुस्सा वो कुछ नहीं, आपने जो लंबी गहरी सांस ली वो एक तरीके से प्राणायाम किया, और वो गुस्से का जो विचार था वो समाप्त हो गया। तो प्राणायाम जो है वो विचार को कम करता है। आप पढ़ने से पहले आप करिए, आप देखिए आपका मन शांत होगा। जितनी देर आप श्वास पर ध्यान करते हैं उतनी देर दूसरे विचार मन में विचार आपके नहीं आते। इसलिए ये कम से कम प्राणाकर्षण प्राणायाम, मतलब उसका अभ्यास आप हमारे YouTube चैनल्स पे देख सकते हैं। प्राणाकर्षण में क्या करते हैं? लंबी गहरी श्वास लेते हैं, फिर उसको रोकते हैं, फिर धीरे धीरे बाहर निकालते हैं, बिना श्वास के रोकते हैं। तो आप उसके साथ में सूर्य को अपने साथ में जोड़ लीजिए, सूर्य के उस प्रकाश को, प्राण को अपने अंदर ले जाने का कोशिश कीजिए, उसको रोकिए, बाहर निकालिए। तो भावना कीजिए कि अपने अंदर की बुराइयां, कमियां, नेगेटिविटी को आप बाहर निकाल रहे हैं, और बिना श्वास के रुकिए तो भावना कीजिए आप वैसे ही प्रकाशवान हो गए। तो वे प्राणाकर्षण प्राणायाम। भ्रामरी है जिसमें कान और आंख बंद करके भौरे का गुंजन किया जाता है, ये इंट्रोवर्ट्स होने के लिए, आप अपने आप को सुने, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है, एकाग्रता का प्राणायाम है। भस्त्रिका है जिसमें आप अपने आप को पूरी तरह से खाली करते हैं। तो ये प्राणायाम के अभ्यास है जिसको नियमित रूप से करना आपके मन को ठीक रखेगा, आपके जो मेमोरी है इसको भी बढ़ाएगा, इसकी आवश्यकता है। फिर कुछ इसमें आदतें हैं जिसको ठीक करने की जरूरत है मन के लिए। शालीनता एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, दूसरों के साथ हम वैसा व्यवहार नहीं करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। दूसरों को गाली देना या बुरा व्यवहार करना, इसको सोचने की जरूरत है। नशे से बचिए। ये मुझे तो विश्वास है कि हम लोग, आप जितने यहाँ पर हमारे साथी हैं, उनमें कोई भी इस नशे के दुष्प्रभाव से नहीं जुड़ा हुआ, और फिर भी यदि कहीं ऐसी किसी गलती में कोई जा रहा है तो उससे बचने की जरूरत है। क्योंकि हमारे बड़े जब भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं, तो हमारी लंबी उम्र के लिए देते हैं। तो हम भी यदि नशे से बचेंगे तो
तो जाहिर सी बात है कि फिर अपनी समस्याओं से बाहर होंगे, क्योंकि भगवान ने जो आंखें दी हैं वो कोई डॉक्टर नहीं लगा सकता, पत्थर की लगाएगा। पैर उसने जो भगवान ने दिए हैं वो कोई डॉक्टर ऐसे ही लगा पाएगा। इसलिए अपने शरीर को बचाइए इन बुराइयों से। और आखिरी है वो है हमारा आत्मा, हमारा कारण शरीर। इसके लिए अभ्यास कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें गड़बड़ी कुछ नहीं होती। ये तो मालिक है और ये तो बैठा ही हुआ है और ये तो परेशान ही है। बस आप इसकी सुनना शुरू कीजिए, ध्यान में बैठिए, अपने से बात करिए। ये वही है जो हमको डराता है, गलत बोलने पर, चोरी करने पर, झूठ बोलने पर, गलत काम करने पर रोकता है अंदर से। उससे बात करिए नियमित रूप से। ध्यान, सोहम मतलब सांस का ध्यान है। आप जब इनहेल करते हैं तो आपके अंदर से नाभि से गर्दन तक श्वास भर रही है, तो वो सो, और जब आप बाहर निकाल रहे हैं तो हम। ये सोहम का ध्यान है। तीन शरीर का ध्यान गुरुदेव की वाणी में है, उसके वीडियोस भी अवेलेबल हैं। आप लोग तीन शरीर, नाभि फिजिकल बॉडी के लिए, हृदय शक्ति हमारे मन के लिए, विचारों के लिए, प्रज्ञा के लिए, और कारण शरीर के लिए सहस्त्रार। इन तीनों में सूर्य का ध्यान करते हैं। इसी भाव में जैसा आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ऐसे ही आप किसी स्थान पर, आप कमरे में भी बैठे और वैसा ही ध्यान करें उगते हुए सूर्य का, उसके प्रकाश को अपने अंदर अनुभव करें। आपके फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी को आप स्ट्रांग बना रहे हैं। इसका अभ्यास करिए रोज कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट का। वैसे तो आधे घंटे का हमारा वो ऑडियो है, यदि आप उससे कर सके तो उससे कर सकते हैं। तो नियमित रूप से ध्यान, प्रार्थना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके मन को अंदर से बहुत मजबूत करता है। तो आपको इसमें करना है, रुचि जागृत करनी पड़ेगी। जिनके बात में ये बात आती है बार बार कि उनका ध्यान करने में मन नहीं लगता, पढ़ने में मन नहीं लगता, उनके लिए मैं अभी से, क्योंकि अक्सर जब भी प्रश्न की बात आती है ना, तो ये प्रश्न में ये बात जरूर आती है कि इसमें मन नहीं लगता, तो मन को कैसे ठीक करें। तो इसका गीता में मैं पहले ही आपको ये बात आपसे कह देता हूँ कि इसमें मन तब लगेगा जब आपकी रुचि होगी। रुचि को जागृत करिए, बार बार अभ्यास कीजिए और इसमें रुचि पैदा कीजिए। रुचि नहीं होती, जैसे आप दो दोस्त बात करते रहे, कितना भी शोर हो आप बात करते रहते हैं, क्योंकि दोनों से रुचि होती है, आपस में बात कर रहे हैं, आपको शोर नहीं डिस्टर्ब करता। आप ध्यान करने बैठते हैं तो वहां रुचि नहीं है, तो आपको छोटी सी आवाज भी आपको डिस्टर्ब करती है। क्यों? क्योंकि आप उसमें अभी डूबे नहीं है। आप इंटरेस्ट पैदा कीजिए पढ़ने में भी और अपने आप को जानने में भी। तो उसमें जितना ज्यादा रुचि होगी उतना ज्यादा आप उसमें एकाग्र हो पाएंगे। तो और वो रुचि कैसे पैदा होगी? तो अभ्यास से होगी। ये गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि अभ्यास से और वैराग्य से रुचि को जागृत किया जाए। ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए नियमित रूप से, और मन को और अपने आत्मा को विकसित करने के लिए सेवा का एक माध्यम है जो दिया दिल्ली के माध्यम से आप लोग करते ही हैं। बाल संस्कार शालाएं चलाई जाती है। कहते हैं कि परमार्थ से जो है ना आपके, ये एक आप, ये मैंने इसमें डिफरेंस दिया हुआ है, आप कभी पढ़ेंगे कि डीएनए तक चेंज हो सकते हैं सेवा के माध्यम से। एक स्टडी आई थी। तो सेवा बहुत बड़ा सूत्र है, इसलिए हम लोग परमार्थ के रास्ते पे, सेवा के रास्ते पर चलें, लोगों को खुशियां दें, जिनको जरूरत है उनकी केयर करें। किसी की मदद कहाँ तक की जा सकती है, प्रकृति से जुड़िए। लोगों को, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको प्यार की जरूरत है, किसी को भोजन की जरूरत है, किन्हीं को दुआओं की जरूरत है। किसी का हाथ थामिए। बाल संस्कार शाला के माध्यम से कितने बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उनको अच्छा बनाया जा रहा है। ये संसार की बहुत बड़ी सेवाएं हैं, या आप लोगों के माध्यम से हो रही है। देखिए कुछ ऐसे काम है जो चल रहे हैं। वृक्षारोपण का काम, हर संडे पे हमारे ये दिया के साथी पेड़ लगाते हैं। कुछ ऐसा क्रम करिए, नदियों के लिए काम कीजिए। तो बस इतनी बातें हैं जो मुख्य रूप से हमें करनी है। और यदि आपने इन सूत्रों को अपना लिया तो आप कैसे होंगे? आप निरोगी होंगे, श्रम कर पाएंगे, व्यसन मुक्त होंगे, हंसता मुस्कुराता चेहरा होगा, समय के पाबंद होंगे। और ये सब करना कब से है? अभी से। और एक बात ध्यान रखिएगा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। आपको यहाँ वहां कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अपने आप को बनाइए। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की तरफ से आपको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत धन्यवाद। तो सभी भाइयों के तरफ से बहुत हृदय से धन्यवाद। इन्हीं भाई ने क्वेश्चन में एक चीज पूछी है। उन्होंने कहा है कि 72 नंबर की स्लाइड को फिर से शेयर कर दीजिए। उसमें ये बात लिखी, दूसरों की गलती देखना सरल है,
अपनी गलती की पहचान कठिन है, अपने पैरों को चप्पल से सुरक्षित रखना सरल है बजाय धरती को कालीन से ढकने के। जितने भी स्लाइड थे आज के, वो सारे सूत्र बता रहे थे हमारे जीवन के, जीवन जीने, कैसा जीवन जीना चाहिए, वो सारा सूत्र। और हम तो आप सबसे यही को सजेस्ट करेंगे कि आप इसको बार बार रेफर कीजिए। और ये दिया दिल्ली फेसबुक चैनल पे अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगा। तो आज जितनी भी बातें की गई वो सारे हमारे जीवन के सूत्र थे। अगर उसको अपने जीवन में अपनाया जाए तो हम समझते हैं कि ये जो 2022 है ये बिल्कुल आपके सफलता के रहस्य को जानने में बहुत बड़ा मदद करेगा आपको। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। इस नए साल के शुरुआत में आपसे बात करी थी कि ये 365 दिन अगर आप जो सूत्र यहाँ से दिए गए अगर उसको आप अपनाएंगे तो हम समझते हैं कि ये 2022 जो है आपके लिए निर्णायक साबित हो और अपने लक्ष्य में आप जरूर सफल हों। बहुत धन्यवाद आप सभी का फिर से एक बार। और वेद प्रकाश जी आप शांति पाठ करके कार्यक्रम का समापन करेंगे। जी सर, धन्यवाद सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशीष भैया, आप शांति कुंज हरिद्वार से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए थे और आज हम सभी युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आदरणीय मनीष सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके गाइडेंस में आज का ये जो सेशन है, वेब टॉक है, उसको सक्सेसफुल तरीके से हम पूरा कर पाए। साथ ही हमारे म्यूजिकल टीम के जो हमारे भाई हैं, आदर्श भैया, आशीष भैया और उनके पूरे टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टेक्निकल टीम, थैंक यू आप सभी का। और मिलते हैं पुनः अगले रविवार में एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए वेब टॉक सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।